मॉडर्न हाई स्कूल यूट्यूब चैनल पर हम आपका खैर मकदम करते हैं। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण नंबर 2 सीखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी व्याकरण नंबर 1 में हिंदी के काल और काल परिवर्तन को बहुत अच्छी तरह सीखा है। अगर आपने अभी तक हिंदी काल को नहीं समझा है तो ज़रूर आप उसे देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि हिंदी के काल आपके जहन में बैठ जाएं। आइए हिंदी व्याकरण नंबर 2 में, जिसका नाम है अव्यय, अव्यय सीखने जा रहे हैं। बच्चों, अव्यय क्या होता है, अव्यय का इस्तेमाल कैसे होता है, किस तरह से सवाल पूछा जाता है, आपको हम सारी जानकारी देने जा रहे हैं। आप जरूर गौर से पूरा वीडियो देखिएगा ताकि अव्यय आपका हो जाए और आप अपने इम्तिहान में, अपने एग्जामिनेशंस में अव्यय पर पूछे जाने वाले सभी सवालों का बेहतरीन जवाब लिख सकें। तो बच्चों, अव्यय के लिए एक वाक्य दिया जाएगा। जैसा आपने अभी देखा, आग और पानी दोनों जरूरी हैं। यहां पर एक शब्द है और के नीचे अंडरलाइन किया गया है। तो ये पूछा जाएगा कि अव्यय के भेद पहचानिए। मतलब जो शब्द अंडरलाइन किया हुआ है उस शब्द का अव्यय क्या है, उसका नाम क्या है, ये आपको पहचानना है। या आपको एक शब्द दिया जाएगा और कहा जाएगा अव्ययों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इस और को या जो भी अव्यय दिया जाएगा आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। मतलब इस शब्द को अपने वाक्य में प्रयोग करके एक मीनिंगफुल वाक्य बनाना है। तो आइए आपको हम बताना शुरू करें कि अव्यय क्या है। बच्चों, अव्यय दरअसल 2 शब्दों से मिलकर बना है, अ प्लस व्यय। अभी भी आपके समझ में नहीं आया कि अ और व्यय क्या होता है, तो मैं बता दूं आपको कि ये आविकारी शब्द होते हैं। आविकारी। अब आपकी समझ में ये भी नहीं आ रहा है कि विकारी आविकारी क्या होते हैं। बच्चों, ऐसे शब्द जिसमें कोई विकार कभी भी नहीं आता, मतलब कोई बदलाव कभी नहीं आता, कोई चेंज कभी नहीं आता, उसको हम अविकारी कहते हैं। और जो शब्द बदलते हों, चेंज होते हों हालात के हिसाब से, उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। तो वो सारे शब्द जो कभी ना बदलें, कैसा भी वाक्य हो, किसके साथ भी उनको इस्तेमाल किया जाए, अगर उनका स्वरूप ना बदले तो वो अविकारी शब्द है, मतलब अव्यय है। और अच्छी तरह समझाने के लिए, समझने के लिए आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उदाहरण देखिए, बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे। यहां पर बच्चे प्लूरल है, बहुवचन है, उसके साथ क्या आया है, धीरे धीरे। उसके बाद हम एक दूसरा वाक्य ले रहे हैं, बच्ची धीरे धीरे चल रही थी। यहां पर हमने बच्चे के बदले में बच्ची का वर्ड यूज किया है, मतलब हमने यहां पर स्त्रीलिंग इस्तेमाल किया है। उसके बाद भी जो शब्द है धीरे धीरे पहले ही की तरह है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बच्चा धीरे धीरे चल रहा था। यहां पर भी हमने इसका लिंग बदल दिया, अब ये बच्चा हो गया। बच्ची के साथ भी धीरे धीरे, बच्चा के साथ भी धीरे धीरे, और बच्चों धीरे धीरे चलो। आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये एक वचन हो, बहुवचन हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, प्लूरल हो, कोई भी शब्द हो या कोई भी काल हो या कोई भी वाक्य हो, ये धीरे धीरे का जो शब्द है ये अपने रूप को, अपने मीनिंग को नहीं बदल रहा है। इसलिए हम ऐसे शब्दों को कहते हैं अव्यय। तो आइए अब अव्यय की तारीफ क्या है, डेफिनेशन क्या है देखते हैं। ऐसे शब्द जिसमें लिंग यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, जैसे बच्चा और बच्ची,
वचन यानी एक वचन हो या दो वचन हो, प्लूरल हो या सिंगुलर हो, पुरुष हो या कारक हो, आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता। ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं, ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। यह सदैव हमेशा अपरिवर्तित, मतलब परिवर्तन नहीं होता, तब्दीली नहीं होती, अविकारी, कोई विकार नहीं आता, यह हमेशा अपरिवर्तित रहते हैं, अविकारी रहते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, इनका जो मूल रूप है, जो शब्द है, वो एक समान रहता है, स्थिर रहता है, नहीं बदलता, वो कभी बदलता नहीं है। बहुत ही प्यारा सा डेफिनेशन हमने आपके लिए लिखा है। बच्चों, ये जो शब्द होते हैं, इसकी मिसाल हम देख लेते हैं, जैसे जब, तब, अभी, इधर, उधर, कब, क्यों, ठीक, अरे, और। ये शब्द कहीं भी इस्तेमाल करो, किसके साथ भी इस्तेमाल करो, ये कभी नहीं बदलेंगे, इसीलिए इन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो बच्चों, अव्यय पर अब जो सवाल पूछा जाएगा वो ये है कि अव्यय के भेद क्या हैं, मतलब अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो आइए हम उनको सीख लें। अव्यय का पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक या संबंध सूचक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। बच्चों, इन शब्दों को, इन सभी शब्दों को, जो अव्यय के प्रकार हैं, अव्यय के टाइप हैं, आपको याद भी करना है, लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि एग्जामिनेशंस में आपको इसे लिख के बताना पड़ेगा। मान लीजिए आप पहचान गए कि कोई किसी का आंसर क्रिया विशेषण अव्यय है और आपको ये लिखना नहीं आया, तो क्या करोगे? नंबर कट जाएंगे ना। तो क्रिया विशेषण कैसे लिखा हुआ है ये आप लिखना सीख लीजिए, संबंध बोधक कैसे लिखा है ये आप लिखना सीख लीजिए, समुच्चय बोधक कैसे लिखा हुआ है ये आप लिखना सीख लीजिए, विस्मयादि बोधक कैसे लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग, इसके लिखने का अंदाज आप सीख लीजिए। तो अगर ये चारों नाम तुमको याद हो गए, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, तो ये समझ लीजिए कि आपको आगे इसकी पहचान मैंने बताया है वो समझने में काफी आसानी हो जाएगी। तो आइए देखें एक एक करके। हम पहले हम क्रिया विशेषण अव्यय देखते हैं। नंबर 1 पर किसे कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वालों को। अब अगर आपको यही नहीं मालूम है कि क्रिया किसे कहते हैं तो उसको इंग्लिश में वर्ब समझ लीजिए, उर्दू में इसे फेल समझ लीजिए, जैसे करना, खाना, पीना, भागना, दौड़ना, ये सब क्रिया है। तो क्रिया की विशेषता, क्रिया के बारे में, क्रिया की खूबियों को जो शब्द बयान करते हैं उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसमें क्या होता है? अक्सर स्थानों का नाम होता है, समय का नाम होता है, परिमाण यानी बहुत ज्यादा कम, ये परिमाण का नाम होता है, या तरीका होता है, तरीके का बोध करने वाले शब्द होते हैं। बोध मतलब जानकारी देने वाले। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में स्थान में क्या होगा? यहां, वहां, इधर, उधर, दाएं, बाएं। समय में क्या होगा? आज, कल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, आजकल, हर बार, ये समय। परिमाण में क्या होगा? बहुत, कम, खूब, कुछ, बस, ये परिमाण है। रीति यानी तरीके में क्या हो सकता है? धीरे धीरे, अचानक, अवश्य, इसलिए, ऐसे, वैसे, कैसे, है ना। तो ये सारे शब्द आप अगर अपने जहन में बिठाना चाहो क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं, तो बच्चों स्थान, जगह का कोई भी नाम हो सकता है यहां वहां की तरह, समय हो सकता है, परिमाण बहुत ज्यादा कम खूब हो सकता है, तरीका वगैरह हो सकता है, तरीके को रीति भी कहते हैं। ये सारे शब्द जो होते हैं वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। जब आपको किसी वाक्य में
ऐसे शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया हुआ मिले तो वो शब्द लिखकर उसके सामने क्रिया विशेषण अव्यय लिख देना। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे। ये धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय है क्योंकि ये चलने का तरीका बता रहा है। बच्ची यहां नहीं आई, यहां क्रिया विशेषण अव्यय है क्योंकि ये जगह का एहसास दिला रहा है, जगह का बोध कर रहा है। मैं कल स्कूल जाऊंगा, कल समय की जानकारी दे रहा है। आज का मौसम बहुत अच्छा है, ये परिमाण की जानकारी दे रहा है, बहुत, कम, थोड़ा, कुछ। तो इस तरह से ये जो शब्द होते हैं ये क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। दूसरा अव्यय जिसका नाम है संबंध सूचक अव्यय सीखने जा रहे हैं। बच्चों, संबंध सूचक अव्यय ऐसा अव्यय होता है ना जो संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ दिखाते हैं। संज्ञा क्या होता है? नाम होता है। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नाम के बाद में कोई शब्द आएगा और उस शब्द के बीच वो शब्द जो होगा एक रिलेशन कायम करेगा, एक संबंध स्थापित करेगा। उसी शब्द को हम लोग संबंध बोधक या संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अंदर, बाहर। अब ये अंदर, बाहर, भीतर, ऊपर, ये सारे शब्द जो हैं ये संबंध, रिलेशन स्थापित करने वाले शब्द हैं। पूर्व, पहले, आगे, पीछे, संग, आसपास और सामने। अगर हम इन शब्दों को सही ढंग से समझ लें तो ये वाक्य में जहां भी इस्तेमाल किए जाएंगे आप उनको आसानी से पहचान सकते हो कि ये अंदर अगर है, बाहर अगर है, भीतर अगर है, तो वो शब्द लिखकर उसके सामने आप संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक अव्यय आप लिख सकते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखें वाक्यों में। मेरे घर के सामने मेरी स्कूल है। अब घर और स्कूल, घर और मेरी स्कूल में जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, जो संबंध है वो सामने का है। हवाएं पूरब की ओर से आ रही हैं। पूरब जो है नाम है सिमत का, और जो है ये भी एक रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है, कहां से हवाएं आ रही हैं। बच्चे घर के बाहर, के बाहर, चलो छत के ऊपर, मतलब बाहर, अंदर, ऊपर, और, सामने, ये जो सारे शब्द हैं ये संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब नंबर 3 पे समुच्चय बोधक अव्यय देखने जा रहे हैं। बच्चों, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? ये दो वाक्यों को परस्पर यानी आपस में जोड़ने वाले शब्द होते हैं। ऐसे शब्दों को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं या कहे जाते हैं। उदाहरण, और दो शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है। एवं का मतलब और होता है, तथा का मतलब भी और होता है, या, अथवा, अथवा और या एक ही शब्द हैं। पर मतलब लेकिन वाला पर, हाँ, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, वरना, इसलिए, अतः, अतः मतलब इसलिए, अत्यो, क्योंकि, की। ये वो सारे शब्द हैं जो दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो शब्दों में जोड़ पैदा करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ऐसे शब्दों को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। आम और सेब दोनों मीठे फल हैं। आम और सेब दोनों के बीच में जोड़ पैदा करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो और है, इसलिए और को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठंड इतनी थी कि लोग कांप रहे थे। ठंड इतनी थी, ये एक वाक्य का पार्ट हो गया। वाक्य का दूसरा पार्ट है लोग कांप रहे थे। दोनों को जोड़ने के लिए की का इस्तेमाल हुआ है। स्कूलें बंद हैं, इसलिए यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। आप भी अभी पढ़ ही रहे हैं ना, तो सच का साथ देना चाहिए ताकि इंसाफ हो। दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ऐसे शब्दों को हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और आखिरी है विस्मयादि बोधक अव्यय। बच्चों, विस्मयादि बोधक अव्यय जिन अव्ययों से हर्ष यानी खुशी,
शोक यानी गम, घृणा, नफरत, आश्चर्य, ताज्जुब आदि भाव एहसास का प्रकट होना होता है, जिनका संबंध वाक्य के किसी दूसरे पद से नहीं होता, उन्हें हम विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। मतलब ये ऐसे शब्द होते हैं जो अकेले होते हैं, वाक्य के दूसरे शब्दों से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। मिसाल के तौर पर वाह, आह, शाबाश, हाय, आह, क्या, ओहो, अच्छा, जी, ठीक, अरे, ये वो शब्द हैं जो विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। इनकी खास बात क्या होती है कि ये जहां भी होते हैं वहां पर इनके बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, निशान होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, फेजाइया निशान होता है। वाह, ये विस्मयादिबोधक अव्यय है। क्या बात है, इनमें कोई भी शब्द का ताल्लुक इस वाह से नहीं है। उफ, इतनी गर्मी, अच्छा तो अब ये दिन देखने होंगे, शाबाश, बहुत तरक्की करोगे तुम। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने अव्ययों के भेद सीखे और उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा। आप इसको लिखने और पढ़ने की प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ, वीडियो नंबर 3 में हम बहुत ही जल्दी आपके पास वाक्य के प्रकार लेकर आ रहे हैं, इंतजार कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये वीडियो आपको अपलोड करते ही फौरन मिल जाए। थैंक्स।